हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस देखेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंक, आपके जो इतने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, एनटीपीसी और क्लर्क के लिए, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीडब्ल्यूएस, एस टेट, रीट, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर डैश इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो क्लास में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे स्टडिंग कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड, सी लुक्स टू बी वेरी डैश। वो बहुत ही क्या दिख रही है, कैसी दिख रही है, एंग्री दिख रही है, एंगर दिख रही है, कैसे दिख रही है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर एंग्री, वो क्या दिख रही है, एंग्री। फोर्थ इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, ही टॉक वेरी डैश अबाउट द प्लेसेस विजिट, बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे आपका इंटरेस्टिंगली। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये एडवर्ब है, बहुत ही उसके बारे में। ठीक है, ये आपका एडवर्ब, ये एडजेक्टिव का बाप होता है। क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव का बाप हम बोलते हैं, जहाँ पे LY एड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, विल यू द प्लीज़ टॉक मोर डैश ना। क्या आप और ज़्यादा शांति से, मैंने शांति की बात कर सकते हैं, प्लीज़ आप बोलते हैं ना, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड आपका क्वाइटली। ठीक है, क्वाइटली भी एडवर्ब है, जहाँ पे LY लगता है, यही आपका पहचान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, select the correct part of the speech, underline words. रीना could not go to the school because she was ill। ठीक है, रीना स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि वो क्या थी, बीमार थी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका, तो बीमार थी, तो इसका राइट आंसर आपका बिकॉज क्या है, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, कंजक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो कि आपको करेक्ट सेंटेंस। देखो एट तो आएगा, अगर मैं देखो यहाँ पे एट का यूज नहीं करते हैं, अराउंड का नहीं, और सिंस का नहीं। ऑन द मंडे, वी विल हैव द मीटिंग ऑन द मंडे। ठीक है, ऑन यूज किया जाता है आपका नेम या डेट, जब डेट आता है और डे आता है तो उसके पहले बिफोर, और ऑन जो होता है ना आप लोग का फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, change the following sentence into the indirect speech. Mary said to the Simons, Sarons, ठीक है, यहाँ पे Sarons and Peter are the getting engaged next month। इसका आंसर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना, चेंज करना, तो यहाँ पे देखते हैं, नीचे से चलते हैं। मैरी टोल्ड, ठीक है, यहाँ तक सिमन डैट, सोरन पीटर, देखो वॉस तो होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखो बिल भी की बात ही नहीं, क्योंकि पास्ट की है। अगर ये पास्ट सेड है पास्ट में, तो बिल भी तो फ्यूचर होगा, ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट की बात नहीं होगा। तो आप लोग का फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे, मैरी टोल्ड सिमन डैट द सैरोन एंड द पीटर वर द गेटिंग इंगेज नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन दिया गया है 74 से लेकर 75 तक। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो आंसर बताना फ्रेंड इसका। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग एमेचर, ठीक है, ये आपका एमेचर हो जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसका मतलब अगर देखा जाए तो अनस्किल्ड पर्सन हो जाता है, जो कि उसको परस्यूट करते बिना पैसे का पेड किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। तो देखो चेंजेबल तो होगा नहीं, चेंजेबल यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे चेंज ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, चेंज एबल। मैंने चेंज एबल मीन्स क्या होता है, कि जिसका मतलब होता है कि कैपेबल होना उस चीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट, उसके योग्य होना, डिजर्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दिया गया 60, 76, 77 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव चूज द वन विच ऑफ द कैन बी द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ठीक है, इसका आंसर बताना फ्रेंड,
वन हु इज ऑफ द अनदर प्लानट। अनदर प्लानट की बात की गई है तो आंसर होगा एलियन। ठीक है, एलियन जो हो जाएगा एक दूसरा प्लानट है। ठीक, राइट आंसर 4। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ द बी। तो द हाउस ऑफ द बी को कहा जाता है फ्रेंड आपका यहाँ पे हाइव। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, मधुमक्खियों के ठहरने का जो जगह होता है हाउस। अगर यहाँ पे देखा स्टेबल में आपका हॉर्स रखा जाता है, घोड़ा। ठीक है फ्रेंड, कैनल में आपका कौन रहता है? कैनल के डॉग रहता है। नेस्ट में आपका फ्रेंड आपका बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, ब्यूरो में आपका जो रैट, ठीक है, और रैबिट रहते हैं, स्नेक रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, डायरेक्शन दिया गया 78 से लेकर 79। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स दिया गया। नॉक ऑन द वुड, नॉक ऑन द वुड, नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड। बताना फ्रेंड इसका होगा टच वुड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टैप वुड टू अवॉइड बैड लक। ठीक है, इसका मतलब कि टच वुड बिना इसका बिलीव करते हैं जो कि और बैड लक में होगा। ठीक है, दूर करते उसी से अवॉइड करना बैड लक को। नेक्स्ट, सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस का इडियम्स बताना। लिसन टू एवरी वन ओपिनियन, सभी की ओपिनियन सुननी चाहिए। सीट ऑन द फेंस। ठीक है, सीट ऑन द फेंस फ्रेंड। नेक्स्ट, एलर्जन नॉन इज द कैरेक्टर ऑफ द विच प्ले। बताना। तो ये आंसर होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग द अर्नेस्ट। ठीक, नेक्स्ट, which of the following defines the diction in the novel? तो आंसर होगा फ्रेंड चॉइस ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, चॉइस ऑफ द वर्ड वैकेबलरी है। ठीक, यहाँ पे चॉइस ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट, डायरेक्शन दिया गया 82 से लेकर 83। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पे द रिसेंटली डैमेज रोड्स आर द बीइंग द रिपेयर बाय देम। ठीक है, बताना। दे आर द रिपेयरिंग द रिसेंटली डैमेज रोड। ठीक है, यानी कि इसका जो हो जाएगा यहाँ पे पूछा गया इसको सेंटेंस जो है क्या करना है इसको रिपेयर, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक, दे का क्या होगा आपका यहाँ देम का दे हो जाएगा और उसके बाद आर को, यानी कि ये आपका रोड से आर आएगा और रिपेयरिंग माने कॉन्टीन्यूस की बात है और रिसेंट थर्ड फॉर्म रिसेंटली हो जाएगा। उसके बाद डैमेज, इसका जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइएगा। पूछा गया आपका कि बोथ प्लेयर इन द टेनिस मैच हैज़ बीन द वॉन बाय द रेफरी बट डैश ऑफ द देम सीम टू टेक इट सीरियसली। बताना। तो आंसर होगा यहाँ पे नीदर। ठीक है, नीदर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे टू प्लेयर जो है क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं बट नो उसमें से कोई ना तो निगेटिव वर्ड्स है और यूज किया है बल्कि वो नीदर की यहाँ पे यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट, ऑल बिल्स मस्ट डैश द प्रॉम्प्टली। बताना। प्रॉम्प्टली क्या हो जाएगा? जितने भी वर्ड्स हैं मस्ट प्रॉम्प्टली होना चाहिए। बताना। यहाँ पे मस्ट क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा आपका बी सेटल। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। ईट डैश एवरी डे सिंस आई अराइव्ड हियर। मैं क्या करता हूँ रोज़ मैंने पहुँचता हूँ वहाँ पे। बताना। रोज़ बारिश होती है। बताना इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ रेन। ठीक, यहाँ पे हैज़ रेन हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। नेक्स्ट, नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम। ठीक है, डैश सी द लेट फॉर द होम। बताना। कोई जल्दी नहीं है क्या उसे रिसीव टेलीग्राम करने की अगर वो घर के लिए निकल चुकी है तो। बताना। तो आंसर होगा यहाँ पे दैन। ठीक है, दैन। ठीक है, यहाँ पे दैन हो जाएगा। नो सूनर दैन का यूज ये जो कि आपकी को रिलेटिव कंजक्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही स्टूड अप डैश ही फेल अनकॉन्शियस। ठीक है, बड़ी मुश्किल से उसने खड़ा हुआ जब अनकॉन्शियस तरह से गिरा। बताना।
तो आंसर होगा वेन, ठीक है, वेन हो जाएगा यहाँ पे। वेन जो एक सुटेबल की तरह काम करा और ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट काम करने के ख़त्म होने के सेकेंड काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, सेकेंड काम शुरू होने से पहले फर्स्ट काम खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग पोएम हैज़ बीन द रिटेन बाय द सैमुअल टेलर कैलोरिज, ठीक है, एक पोएम है, तो ये आंसर जो होगा इसका राइट आंसर यहाँ पे द रीम ऑफ द इंसिडेंट मरीनर, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, सैमुअल टेलर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, यहाँ पे फ्रेंड आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। और ये जो है ना फ्रेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, टैग वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैग वर्ड्स बोला जाता है। गोना, गोना, ठीक है, वजंट, कांट, आरंट, एमेंट, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे करेक्टली ग्रामेटिकल देखो वॉस लिखा गया है, इट इज़ क्वाइट वार्म टूडे इजंट इट, ठीक है। अब इसका मतलब कि आज क्या है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कहते हैं, हाँ ना पूछते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एंड द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिटेन बाय द विलियम वुडवर्ड, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे द प्रीलूड, ठीक है, प्रील्यूड, यहाँ पे थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड, डायरेक्शन दिया गया है 69 70 फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो लॉ यहाँ पे वॉक ऑन द एग, वॉक ऑन द एग का मीनिंग क्या होता है, इडियम से बताना। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड राइट आंसर इसका बी केयरफुल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बी केयरफुल हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, जिसका यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान देना, ठीक है। वॉक ऑन एग्स, उसके बाद दिया गया गेट द एक्स, तो इसका जो फ्रेंड हो जाएगा गेट द एक्स का यहाँ पे लूज और डॉग, लूज और जॉब, ठीक है, लूज और जॉब, ये आपका थर्ड इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है, जिसका मतलब होता है गेट स्टॉप, स्टॉप करना उस चीज़ को। नेक्स्ट, इसका देना फ्रेंड, डायरेक्शन दिया गया है 71 73 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग आपको करेक्ट है, एक्सीलेटर, लेरेटर, ठीक है, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। इसका मतलब जो होता है कि अगर देखा जाए तो वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका बताना, इसमें भी आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट स्पेलिंग, तो आपका स्पेलिंग जो हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे लेस्चर, लेजर हो जाएगा, ठीक है, लेस्चर। इसका जो मीनिंग होता है ना कि हम कह सकते हैं अवेलेबल फॉर द रिलैक्सन के लिए, है ना, कुछ चीज़ें। तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड आंसर बताना थर्ड का, द करेक्ट स्पेलिंग, इसको भी चूज़ करना है 73 में। तो आंसर होगा आपका एथेस्टिस, ठीक है, एथिस्ट, एथिस्ट, जो एथिस्ट का रेफर होता है कि जो क्या करता है, गॉड में बिलीव नहीं करता है, क्या करता है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है ना, ठीक है, तो समवन हु डज नॉट द बिलीव इन द गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल seem to have errors and the curtains seem to the breathe. Which of the following the literary device is used in the given sentence? बताना। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा ना यहाँ पे राइट आंसर पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है, ठीक है। जो हमारे दीवार है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, ये ऐसा मैंने बोला गया है कि दीवारों के कान होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यानी कि उसको बताया गया है, ठीक है, बताया गया है यहाँ पे कि पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, उसमें लिविंग थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि दीवार के तो कान होते नहीं, मैंने कोई बात लगा के ना सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर देना 75 का। यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड, अ व्हीकल्स यूज टू द कैरी डेड बॉडी इज कॉल्ड, मैंने जो व्हीकल्स डेड बॉडी को ले जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे कहा जाता है हेयर्स, ठीक है, हेयर्स बोलते हैं, जो कि व्हीकल्स यूज किए जाते हैं डेड बॉडी के लिए। और ग्रेव जो होता है होल, एक ग्राउंड होता है
ग्रेव का मतलब, ठीक है, कब्रस्तान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। अब यहाँ पे बोला गया है ना 76 से लेकर 72, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। आपको ये फ्रेंड डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द सुमन सेड मी, सुमन ने मुझसे कहा, डिड यू इंजॉय द ओलंपिक गेम इन द लंदन, क्या तुम इंजॉय किया, तुमने सुमन ने कहा या कहा कि क्या तुमने इंजॉय किया था लंदन में जो ओलंपिक गेम्स थे। इसको डायरेक्ट में बनाना है। तो फ्रेंड अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको बन जाएगा, सुमन ने आस्क्ड मी, सुमन ने मुझसे पूछा, ठीक है, इफ़ यदि आई हैड इंजॉय। अब यहाँ पे डीड है, ये पास्ट, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हैड का, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे ओलंपिक गेम, ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, धान्या कंप्लेन आई एम लूजिंग वेयर द स्टील वेट, ठीक है, बताना। मैंने धन्या ने कंप्लेन किया कि मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो वेट है उसको कम कर रही हूँ। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, धन्या कंप्लेन डैट सी वॉज द लूजिंग वेयर द स्टील, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is used to the express some undesirable offensive content by the using the mild words or the imaginary, ठीक है फ्रेंड। तो आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे यूफेमिज्म, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्रेंड पूछा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच, ठीक है फ्रेंड। तो आंसर बताना, डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना, ठीक है। तो आंसर बताना इसका। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इसका बनेगा द सिक्योरिटी एजेंसी विल, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में कहते हैं द मिनिस्टर विल हैव द इंस्ट्रक्टेड द सिक्योरिटी। अब ये क्या होगा, इसको तो द सिक्योरिटी आपका पहले आएगा एजेंसी, और विल है, विल हैव और हैव लगाते हैं यहाँ पे बिन लगेगा, और इंस्ट्रक्टेड का, ठीक है, बाय द मिनिस्टर, ठीक है फ्रेंड। ये आप लोग का आंसर सेकेंड मिलेगा। नेक्स्ट, अब इसको भी बनाना है। ही वॉज गिवन द डिटेल ऑफ हिज अंकल विल बाय द लॉयर, ठीक है, बताना। उसने अपने अंकल को सब कुछ डिटेल में दिया, लॉयर के द्वारा जो दिया गया था, बताया गया था, बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे, द लॉयर गेव हिम द डिटेल ऑफ हिज अंकल विल, ठीक है। नेक्स्ट, योर लिटिल बॉय ब्रोक माई किचन विंडो दिस मॉर्निंग। जो छोटा सा तुम्हारा बच्चा है ना, तुम्हारा छोटा सा जो बच्चा है ना, मेरे किचन का विंडो आज सुबह में तोड़ दिया। इसका जो आंसर बनेगा फ्रेंड अगर देखा जाए तो राइट आंसर दिस मॉर्निंग पहले आएगा। दिस मॉर्निंग द किचन विंडो वॉज द ब्रोक बाई योर द लिटिल बॉय, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेज कॉल ऑफ मी, फ्रेज यहाँ पे दिया गया, तो कॉल ऑफ मीन्स का मीनिंग क्या होता है, फ्रेजेस कॉल ऑफ। इसका जो फ्रेंड हो जाएगा आपका कैंसिल समथिंग, कुछ चीज़ क्या करना, समथिंग कोई चीज़ें कैंसिल कर देना, कैंसिल कॉल ऑफ करना। नेक्स्ट, यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया फ्रेंड, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मीनिंग का सिनोनिम्स क्या, मीनिंग्स क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो इच्छा होती है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप लोग का यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, एग्रीबल, ठीक है, एग्रीएबल, मैंने कि एग्री हूँ, सहमत हूँ उसी से। अब यहाँ पे स्लम्बर का बताना फ्रेंड। तो स्लम्बर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो आपका हो जाएगा स्लम्बर मीन्स यहाँ पे स्लीप हो जाएगा, स्लीप मीन्स सोना, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सोना, डरमेट करना, डरमेट। उसके बाद देखो यहाँ फोनिम मीन्स क्या, तो फोनिम आप सबको पता है कि फोनिम एक क्या है, सिंगल साउंड यूनिट, अ, आ, ई, ऊ, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, यहाँ पे बताना है अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाई। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे इनकरेज द स्टूडेंट टू द स्टेज द प्लेयर आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स टू द अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है ना। When the language concepts are taught using real life situation they are,
तो आंसर होगा फ्रेंड ईजिली अंडरस्टैंड एंड यूज, ठीक है, आसानी से क्या करें समझ सकें और यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आंसर करो, एबिलिटी फॉर द एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल्स स्टूडेंट टू डील इफेक्टिवली विद एवरी डे डिमांड एंड द चैलेंज आर, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे लाइफ स्किल की बात की गई है, ठीक है। जैसे लाइफ स्किल के सम लाइफ स्किल्स अगर टर्म टीम वर्क होता है, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड। लास्ट का आंसर बताना फ्रेंड, कंपाउंडिंग इज, कंपाउंडिंग का हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे कंपाउंडिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग टुगेदर ओल्डर वर्ड्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थक्वेक फ्रॉम द अर्थ एंड क्वेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का खत्म हो गया।